सबों को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 91 से 100 में वर्णन किया गया है। ये शब्द बोलने से ही पता चलता है कि मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है। यदि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में है तो मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक दशा में सबसे अच्छा साक्ष्य दिया जाना चाहिए। जो तथ्य साबित किया जाना है, यदि वह दस्तावेज के रूप में है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। विधि का भी सूत्र है कि जो बात लिखित रूप में है उसे लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे तथ्य को दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से श्रेष्ठ होता है। उसके 3 कारण हैं। दस्तावेजी साक्ष्य अधिक अस्थायी होता है, विश्वसनीय होता है, यह सत्यता जांचने के लिए बेहतर होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 91 से 100 तक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91, जिसका शीर्षक है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य बयानों के निबंधनों का साक्ष्य। धारा 91 के अनुसार जहां किसी संविदा की शर्तों को या किसी अनुदान की शर्तों को या संपत्ति के अन्य बयान की शर्तों को दस्तावेज के रूप में यदि लेखबद्ध कर लिया गया है तथा उन सभी मामलों में जिनमें विधि किसी विषय के लेखबद्ध किए जाने की अपेक्षा करती है, वहां अधिनियम की धारा 91 लागू होगा। इसका मतलब है कि धारा 91 में जो तथ्य वर्णित हैं ऐसे साक्ष्य ऐसे एविडेंस को 2 तरह से साबित किया जा सकता है, या तो स्वयं दस्तावेज द्वारा या फिर सेकेंडरी एविडेंस द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। धारा 92 की ही तरह धारा 91 भी उसी नियम पर आधारित है। वो भी कहता है कि जो कुछ लेखबद्ध है वह लेख से ही सिद्ध किया जाना चाहिए। धारा 91 के उपबंध को धारा 92 द्वारा और प्रत्यक्ष किया गया है। धारा 92 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन करती है। जहां किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के बयान या कोई अन्य विषय जिसके दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए जाने की विधि का अपेक्षा हो, धारा 91 के अनुसार सिद्ध किया जा चुका हो, तब वैसे दस्तावेज का मौखिक करार या कथन का साक्ष्य उस निबंधन को खंडन करने, उसमें फेरफार करने, उसमें जोड़ने या उसमें घटाने के प्रयोजन से ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज है, उसको वो फिर ना उसमें हम जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि इसमें ये शब्द नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ जोड़ा जा सकता है। जो उसमें लिखा हुआ है वही माना जाएगा। यानी धारा 92 जो है प्रतिषेधकारी है। अब कहता है धारा 91 और धारा 92 का वर्णित सिद्धांत कुछ अपवादों के अधीन है। पहला अपवाद, अन्य तथ्य। धारा 91, यदि संविदा के अतिरिक्त कोई अन्य तथ्य भी दस्तावेज में लेखबद्ध कर लिया गया है तो ऐसे अन्य तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा, लोक पद पर नियुक्ति। जहां विधि द्वारा किसी लोक अधिकारी की नियुक्ति की गई है और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि
वो व्यक्ति जो है उस पद पर वहाँ काम कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसे उसकी नियुक्ति लिखित रूप में की गई है। तीसरा, इच्छा पत्र या प्रोबेट, धारा 91 का अपवाद दूसरा। जिन विलों को भारत में प्रोबेट प्राप्त हो चुका है वह प्रोबेट द्वारा ही साबित किया जाएगा। चौथा, दस्तावेज की वैधता, धारा 92 का परंतु एक, कोई भी ऐसा तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो दस्तावेज को अविधि मान्य बना दे। पांचवा, जिस विषय के बारे में दस्तावेज मौन है, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, एविडेंस है, तथ्य है उसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं मिल रहा है तो वहाँ मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। छठा, पूर्वभाव शर्त, जहाँ इस प्रकार का मौखिक करार हो कि लिखित शर्त तब तक लागू नहीं होगी जब तक पूर्ववर्ती शर्त पूरी नहीं कर ली जाती। इसका मतलब हम उदाहरण के रूप में इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम इस चीज़ का जो कॉस्ट लग रहा है कोई सामान खरीदने का, ये कॉस्ट दे दो, तभी हम वो रसीद तुमको देंगे। यानी इसका रसीद दे, कोई चीज़ हम सामान खरीदते हैं तो रसीद जो मिलता है पैसा देने के बाद ही मिलता है। इसका अर्थ हम समझेंगे कि ये पूर्वभाव शर्त है कि हम पैसा दे देते हैं, उसके बाद रसीद कट जाती है। चौथा, विखंडन या उपांतरण, धारा 92 का परंतु 4, जब किसी मौखिक करार द्वारा किसी दस्तावेज का विखंडन या उपांतरण कर दिया गया है तो ऐसे करार को मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। आठवां, रूढ़ि या प्रथा, जैसे कभी कभी ऐसा है कि वो लिखित रूप में नहीं है लेकिन कुछ एरिया में प्रचलित है, तो मान के चला जाता है कि यही इसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो कोई रूढ़ि या प्रथा जिसका स्पष्ट रूप से उदाहरण संविदा में नहीं किया गया है, यदि वह संविदा के प्रतिकूल नहीं है तो उसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। थैंक यू।